हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्कूल की पढ़ाई पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट। दो बुक्स है, इसमें से पहली बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। इसका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये लेखक का नाम है जीएल फ्लुएंट्स। शुरू करते हैं। इसके अंदर लेंचो नाम के एक किसान की कहानी है, जो कि अपने खेतों को उजड़ता हुआ देख करके भगवान को याद करता है और फिर भगवान को एक पत्र भी लिखता है। तो उसे आगे मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में दिया हुआ है, देखते हैं। दे से, वे कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ यानी विश्वास, कैन मूव माउंटेन्स यानी विश्वास जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। वे कहते हैं यानी ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं। बट वॉट शुड बी, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें जो है विश्वास किस में करना चाहिए, किस चीज में विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। ये जो है सवाल है वो इस कहानी के अंदर उत्कृष्टता से, प्रमुखता से उठाया गया है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो नाम का एक किसान है। लेंचो कौन है? लेंचो एक किसान है। हु यानी जो, राइट से लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। जो किसको पत्र लिखता है? भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी जो फसलें हैं, आर ruined, नष्ट हो जाती है। जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर ए 100 pesos, 100 pesos के लिए वो क्या करता है? भगवान से मदद मांगता है। डज लेंसोज लेटर रीच गॉड, क्या उस लेंचो का जो पत्र है, डज लेंचोज लेटर, क्या उस लेंचो का जो पत्र है रीच गॉड यानी भगवान तक पहुंचता है क्या? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे जो पैसे भेजता है, धन भेजता है, जो उसको 100 पैसे मांगता है, क्या वो भेजता है क्या? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए कि आपके इन सवालों के उत्तर क्या हो सकते हैं। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये कहानी आगे कैसे जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप जब पढ़ना शुरू करें उससे पहले अनुमान लगाइए कि इस पाठ में क्या होने वाला है, क्या उसको मदद मिलेगी या नहीं। आगे देख। एक्टिविटी इसमें दी हुई है, और एक्टिविटी के इसमें बहुत सारे ज़्यादा पार्ट है, तो हम ऊपर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो मनी ऑर्डर के बारे में आपको बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। वन ऑफ द चीपेस्ट वे, एक प्रकार का जो सबसे सस्ता माध्यम है टू सेंड मनी, किसी को पैसे भेजने का, टू समन इन किसी को, इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के माध्यम से। और ये आपको पूछता है कि आपने कभी भेजे है कि नहीं भेजे है, और और ऐसे करके आपको ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि मनी ऑर्डर कैसे भेजना है। तो सबसे पहले है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर जहाँ लिखा हुआ उस काउंटर पे जाइए। बाय ए मनी ऑर्डर फॉर्म, एक मनी ऑर्डर फॉर्म लीजिए। बाय पेइंग 50 पैसे, आपको जो है 50 पैसे दे करके ये आपको मनी ऑर्डर का फॉर्म लेना है काउंटर से। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको उनके बॉक्स भरने हैं ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर में। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट along with the charges, और जितने पैसे भेजने हैं और उसके साथ जो शुल्क जो लग रहा है उसके साथ उसको वापस लौटाना है। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल टू योर रिकॉर्ड, अपनी जो प्रतिपूर्ण यानी जो पावती रसीद है वो वापस लेनी है कि मैंने पैसे भेज दिए हैं। तो ये स्टेप समझाए हुए है किसके? मनी ऑर्डर भेजने के। ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है। ये आप देखिए, फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज, संकेतों से आपको ये भरना है जो नीचे दिया गया फॉर्म है।
तो यहाँ पे जो है पैसे लिखने हैं, सेंटर साइन करेगा या पोस्ट मास्टर साइन करेगा और ये भर करके, और यहाँ पर जो है वो पे यानी सामने वाला जो जिसको भुगतान किया जाना है वो उसे जब प्राप्त होगा तब वो साइन करेगा। और ये जो है मनी ऑर्डर की पावती है, और यहाँ पर भी जो है पे साइन करेगा। और यहाँ पर स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे हैं नॉर्मल। यहाँ पर आप कुछ साथ में लिख के भेजना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो उसके लिए है। तो इसमें देखिएगा, इसमें पार्ट है आपके 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से आपका जो है ये भी एक्टिविटी का ही भाग है। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी, आप किसे जो पैसे भेजोगे उसके बारे में सोचिए और कितने भेजोगे। ये एक्टिविटी का पार्ट है और यहाँ पे आपसे संबंधित कुछ सवाल पूछे हुए देख लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथन आपको भरने हैं। कैसे, क्या पूछ रहा है? इन एडिशन टू द सेंडर, सेंडर के अलावा द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय द, जो भेजने वाला है उसके अलावा जो है फॉर्म वो कौन साइन करेगा? जो मनी ऑर्डर का फॉर्म था, तो जो प्राप्त करने वाला है वो साइन करेगा, पोस्ट मास्टर साइन करेगा, ये जो इत्यादि साइन करेंगे। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंड बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द, ये जो है वापस एक्नॉलेजमेंट किसको भेजी जाएगी? सेंडर को भेजी जाएगी, जो भेजने वाला है उसको भेजी जाएगी। आफ्टर द पे साइन इट, यानी जो प्राप्त करने वाला है वो उसे साइन करेगा, उसके बाद वापस सेंडर को भेजी जाएगी। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज फॉर, स्पेस फॉर कम्युनिकेशन नाम का जो सेक्शन था पीछे ये वाला, ये किस लिए है ऐसा पूछ रहा है आपको। तो इसमें जो है आप कोई भी मैसेज लिखना हो तो आप भेज सकते हैं। सेक्शन इज यूज फॉर सेंडिंग एनी मैसेज। द फॉरम हैज 6 सेक्शन, फॉरम में 6 सेक्शन है, अभी हमने देखे। द सेंडर नीड्स टू फिल आउट, सेंडर को कौन कौन से भरने हैं? सेंडर को कौन कौन से भरने हैं देखिएगा, ये जो है पहला सेंडर भरेगा, दूसरा पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट यानी ऑफिस वाले भरेंगे, तीसरा पे ही भरेगा। तो एक तो ये भरेगा 2 नंबर आपका 1 नंबर वाला, उसके बाद ये भरेगा आपका चौथा वाला, ये पांचवा, ये पे ही भरेगा सॉरी, और ये जो लिखने वाला वो भरेगा, यानी 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वो भरेगा, कौन? भेजने वाला। उसके बाद में क्या पूछा है? एंड सेक्शन एंड द रिसीवर, और रिसीवर कौन सा भरेगा? यानी जो प्राप्त करने वाला जो पेई है वो कौन सा भरेगा? वो जो देखिएगा पेई के साइन 2 जगह है, 1 और 2, यानी ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, ये दोनों ही कौन भरेगा? ये दोनों ही पेई भरेगा, यानी रिसीवर भरेगा, जिसको पैसे प्राप्त हुए हैं वो भरेगा। आगे देखो, यहाँ से आपका जो पार्ट है, चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा। द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी के अंदर एकमात्र जो घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल यानी निचली जो एक पहाड़ी थी उसकी क्रेस्ट यानी चोटी पर जो है वो एक घर था, एकमात्र घर था और किसी का घर नहीं था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता है? रिवर देख सकता है। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड with the flowers that always promised a good harvest, वो नदी के साथ और क्या देख सकता है? देखो, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेत, लोटेड विद द फ्लावर्स, जो है वो फूलों से जो है, फूल जो है उस पर बिंदु की तरह दिख रहे हैं। डोटेड यानी बिंदुकृत, कौन है बिंदु जैसे? कौन दिख रहा है? फ्लावर्स दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा ऐसा लग रहा है कि वादा कर रहे हैं। किस बात का वादा कर रहे हैं? एक गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी अच्छी फसल का जो है वादा करते हुए जो फूल है बिंदुकृत, ऐसे जो है पकी हुई फसलों के खेत दिख रहे हैं। आगे देखो, द ओनली थिंग्स सॉरी द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब है बरसात, या कह सकते हैं भारी वर्षा, और एट लिस्ट ए सोवर, या फिर कम से कम
एक छोटी सी बौछार है वो किसको आवश्यकता है, अर्थ नीडेड, यानी जमीन को, यानी जो खेत की जमीन है जहाँ फसल बोई हुई है उसको किस बात की आवश्यकता है, उसे वर्षा की आवश्यकता है, या छोटी बौछार की या भारी वर्षा की आवश्यकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से जो लेंचो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को निकटता से, घनिष्ठता से, अच्छे से जानता है, वो हैड डन नथिंग एल्स, वो सुबह से क्या कर रहा है, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया है, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ देख रहा है, कौन, लेंचो, सुबह से, और उसने कुछ किया नहीं है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी को कह रहा है, वुमन अपनी पत्नी को कह रहा है कि अब जो है, अब हम वर्षा जो प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी अब क्या होगा, बरसात होगी, वर्षा होगी, ऐसा कह रहा है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो महिला क्या कर रही थी, सुपर यानी दिन का अंतिम भोजन आप कह सकते हो, प्रिपेयरिंग यानी तैयार कर रही थी, द वुमन यानी उसकी पत्नी, महिला जो थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, उसने क्या उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग्स, भगवान की इच्छा है, भगवान चाहे तो वर्षा हो सकती है। आगे देखो, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन फील्ड, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े वाले लड़के थे, ओल्डर बॉयज यानी बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग यानी काम कर रहे थे, इन फील्ड, इन द फील्ड यानी खेत के अंदर काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, लेकिन जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के नजदीक, अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने सबको नहीं बुलाया, तो बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे, और छोटे वाले लड़के घर के नजदीक क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। कैसे बुलाया उन्होंने, कम द कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, डिनर का मतलब रात का भोजन, रात के भोजन के लिए आ जाओ, उसने पुकारा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के दौरान क्या हुआ, मील इन भोजन, भोजन के दौरान क्या हुआ, जस्ट एज, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी, कि वर्षा तो होने वाली है, वर्षा होगी, ऐसा उन्होंने बोला था। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, यानी वर्षा शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पहाड़ पर्वत, यानी बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी आते, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो फ्रेश यानी ताजी, एंड स्वीट यानी मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, ध्यान दीजिएगा, द मैन यानी जो आदमी था, यानी लेंचो की बात हो रही है, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, तो किस कारण से गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा की जो है आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, वर्षा के आनंद की अनुभूति के लिए अपने शरीर पर वो बाहर गया, और कोई कारण से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह भाव विभोर होके बोला, वह आश्चर्य के साथ बोला, क्या बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये जो है वो वर्षा की बूंदे नहीं है, तो क्या है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रही है, ऊपर से जो नीचे आ रही है वर्षा की बूंदे, वो वर्षा की बूंदे नहीं है, तो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, वह तो नए सिक्के हैं, क्या है, नए सिक्के हैं। अब वर्षा की बूंदें नए सिक्के कैसे हो सकती है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो उसकी फसल के लिए क्या है, अच्छी है, इसलिए बोल रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी वाली जो वर्षा की बूंदें हैं
वो 10 सेंट की है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली क्या है, छोटी वाली 5 सेंट की है। ये सेंट वहाँ की जो है मुद्रा है कह सकते हैं, या सेंट को आप डॉलर का 100वां भाग कह सकते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों को देखा, कौन से खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेतों को, विद इट्स फ्लोवर, उसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, खेत कैसे दिख रहे थे उसको, उसको जो है बारिश के पर्दे के अंदर ढके हुए दिख रहे थे, पकी हुई फसलों के जो खेत थे वो किसको दिख रहे थे, लेंचो को। किसने देखा, लेंचो ने देखा। यहाँ पे देखिएगा ड्रेप्ड का मतलब है कवर्ड विद क्लॉथ, कवर्ड यानी ढका हुआ। आगे देखो, बट सडनली, अब देखिए क्या होता है, लेकिन अचानक से, सडनली यानी अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन, एक शक्तिशाली पवन यानी हवा जो थी वो जोर से बहना शुरू हो गई, बिगैन यानी शुरू हो गई, टू ब्लो, एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और साथ साथ में क्या हुआ, एक जोरदार हवा चलना शुरू हो गई, हवा बहना शुरू हो गई, साथ में क्या हुआ, along with the rain very large, और बरसात के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन यानी बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए, बिगेन टू फॉल यानी गिरना शुरू हो गए, हेल स्टोन यानी ओले। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो है वो वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से रिजेंबल करते हुए दिख रहे थे, यानी नए चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्वेज, जो लड़के थे वो स्वयं को एक्सपोजिंग यानी अनावृत करते हुए, यानी एक्सपोजिंग देम सेल्वेज टू द रेन, ran out to collect the frozen pearls, जो लड़के थे उस किसान के लेंचो के, वो अपने आप को एक्सपोजिंग करते हुए यानी अनावृत करते हुए, टू द रैन यानी बाहर बारिश के अंदर, रैन आउट यानी भाग गए, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने, द फ्रोजन पिल्स यानी जमे हुए मोतियों को, यानी यहाँ पर ओलों को जो है मोती कहा गया है। आगे देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब वास्तव में क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन यानी उस व्यक्ति ने, एक्सक्लेम्ड द मैन यानी आश्चर्यचकित से कहा, चिंता से कहा, चिंता के भाव से कहा, ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्विकली यानी जल्दी से, शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा, ये जो ज्यादा जो है जोरदार हवा चलना और ओले गिरना जो शुरू हुआ है, ये जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो है वो जल्दी से समाप्त हुआ ही नहीं। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो है वो बारिश जो है, ओलों की जो बारिश है यानी ओलावृष्टि है, अब वो ऑन द हाउस यानी घर पे, द गार्डन यानी बगीचे पे, द हिल साइड यानी पहाड़ी पे, द कॉर्न फील्ड यानी अनाज के खेतों पे, फसलों के खेतों पे, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर जो है 1 घंटे के लिए ओलावृष्टि हुई। क्या हुई, ओलावृष्टि। द फील्ड वाज वाइट, अब क्या थे, अब खेत सफेद हो गए थे, किससे, देखिएगा, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढके हुए हो। ऐसा क्यों हुआ, ओलावृष्टि के कारण हुआ। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही, सारी की सारी पत्तियां झड़ गई, किससे, तूफान से, हवा से। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न यानी अनाज की जो फसलें थी, खेत के अंदर जो फसलें थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधों से झड़ गए थे, गॉन यानी चले गए थे, कहाँ चले गए, यानी झड़ गए, हवा के साथ उड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस,
और लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो सोल यानी आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस यानी दुख से भर गई, उसकी आत्मा दुखी हो गई क्योंकि खेत के अंदर कुछ बचा नहीं था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, तूफान समाप्त हो गया, हवा बहनी बंद हो गई, ही स्टूड इन द मिडल, वह बीच में खड़ा था, किसके, ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच, खेत के बीच में वह खड़ा था, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से, अपने पुत्रों से बोला, क्या बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का जो आक्रमण होता है, टिड्डियों का जो आक्रमण होता है, वुड, लोकस्ट का मतलब है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, वो जो है इंसेक्ट जो ग्रुप के अंदर जो है उड़ते हैं और फसलों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, लोकस्ट यानी टिड्डी कह सकते हो आप। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ये जो है लेंचो तूफान के बाद आपको खेत के अंदर उजड़ी हुई फसल के अंदर खड़ा हुआ दुखी सा दिख रहा है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि टिड्डी दल जब आक्रमण करती है वो भी इससे अधिक छोड़ती है, इस तूफान ने तो कुछ नहीं छोड़ा। कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी क्योंकि खेतों में कुछ रहा ही नहीं तो होगा क्या। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और ये जो है रात क्या थी, सोरोफुल थी, दुख भरी थी, दर्द भरी थी, पीड़ादायक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो सारा काम किया था वो सारा व्यर्थ चला गया, फॉर नथिंग यानी उसका हमें कुछ नहीं मिला, परिणाम शून्य। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस यानी जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री फॉर हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमारे क्या होने वाला है, इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। कौन, हम सब, लेंचो अपने परिवार से कह रहा है। आगे इसमें ये सवाल है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये सवाल आपके अभी पिछली परीक्षा के अंदर आया था, बोर्ड परीक्षा के अंदर 2026 वाली के अंदर। ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है वो पूरी 30 नंबर की है। कितने नंबर की है, 30 नंबर की है। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है वो 30 नंबर की है, उसमें गद्य भाग 18 नंबर का है और पद्य भाग 12 नंबर का है। ये जो है गद्य भाग जो है आपका 18 नंबर का है और पद्य भाग 12 नंबर का है। इसमें आएगा क्या, किताबों में से, किताबों में से पैसेज आ सकते हैं, और पैसेज में आपको एमसीक्यू आएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और फिर जो है आपके इन पाठों में से सीधे सवाल आएंगे, जैसे ये 2026 में आया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपको पाठ है वो ध्यान से पढ़ने हैं, ये सवाल हम अलग से करेंगे। ये सवाल भी, व्हाई डिड द लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, उन्होंने जो है वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों के जैसे क्यों कहा, ये भी पीछे आया हुआ है, शायद 22 में या 23 में आया हुआ है। तो ये सभी आपको सवाल ध्यान रखना है, अलग से हम करेंगे भी इसको, और आगे जो पाठ बचा हुआ है अगले पार्ट के रूप में हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जो है आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्कूल की पढ़ाई। धन्यवाद।